God, और जो लोग एक संगति में आए, झुंड में आए और जीवित परमेश्वर का आराधना करें, who will be set apart from the world और जो लोग मतलब कि दुनियादारी से अलग किए हुए लोग हैं, and who will live for God और जो परमेश्वर के केवल परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को जिए within their families, और वो अपने परिवार समेत within their community. और उस समाज के अंदर। So God is taking us out of the world, और देखिए दुनिया से परमेश्वर खुदा हमें अलग करता है, but not totally out into heaven, but in this world He keeps us. और ना कि ये धरती को छोड़कर नहीं, धरती के अंदर ये हमें अलग चुनकर करता है, So that we will be light of this world. और ताकि हम इस संसार के लिए ज्योति का प्रकाश का काम करें। Hallelujah. हालेलुया। So when you become light, all will come to you. और जब आप रोशनी बन जाएंगे, प्रकाशमय हो जाएंगे, लोग आपकी ओर पीछे चले आएंगे। And this group of people और ये जो झुंड है, जो परमेश्वर के लोग, is called the church और जिसे हम कलीसिया का नाम देते हैं, because क्योंकि we are a holy church. हम एक पवित्र कलीसिया है, Because God has called us to live a holy life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग करके बुलाया है कि हम एक पवित्र पाक जिंदगी जिए। When a young boy wants to marry a young girl, और जब मैं नौजवान था तो तब मैं एक नौजवान से शादी करना चाहता था, he would not like to marry a girl who is already married. और वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई शादीशुदा से शादी करें, Society will not allow it. और क्योंकि मतलब कि ऐसे मतलब कि उन्हें परमिशन नहीं दिया जाएगा। Or a girl who is already liking somebody else, अगर कोई लड़की पहले से किसी को चाहती है, girl he will not like to marry. और उस लड़की से वो लड़का शादी करना नहीं चाहेगा, He would want her to be blameless. और वह लड़का चाहेगा कि वो पाक और पवित्र रहे हर एक रिश्तों से। That is how God wants this group of people, church, to be blameless people. और इसीलिए खुदावंद चाहता है कि ये जो लोग हैं बिल्कुल पाक और पवित्र रहें, Like a young bride who is totally given to the bridegroom. एक नई नवेली दुल्हन की तरह, जिसे दुल्हन का दर्जा देकर एक शादी की और रस्म में बांधी जाए। That is how the Bible says the church is like the bride. और इसीलिए बाइबल का वचन बताता है जो हमारी कलीसिया है एक दुल्हन के समान, दुल्हन के रूप में है। Because the bride is expected to be blameless. और एक दुल्हन की अपेक्षा रहती है, आशा रहते हैं कि उसके अंदर कोई खोट ना हो। So the Bible, we will read Ephesians chapter 5, 25 to 27. इफिसियों की किताब 5वें अध्याय 25 से मैं 27 तक मैं पढ़ता हूँ। Husbands love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना इसके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। So God gave this word to cleanse our heart. और ये जीवित वचन परमेश्वर ने दिया कि हमारे हृदय को हम साफ सुथरा कर पाएं। This Bible, when you read, it cleans up your heart and your mind, your thinking. और जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, वह हमारे हृदय को साफ सुथरा करता है, हमारे मस्तिष्क को, सोच विचारों को भी वो शुद्ध करता है। That is why we do the teaching here. और इसीलिए हम इसका यहाँ पर प्रचार करते हैं, इसके शिक्षा देते हैं यहाँ पर। So this teaching will be always helpful to you. और ये जो शिक्षा है हम सबके लिए ये एक लाभदायक होगा। And so this teaching is to give you peace of mind. और ये जो शिक्षा है हमें मन की शांति प्रदान करती है। This teaching will help you to know what is right, what is wrong. और ये जो शिक्षा है क्या सही है, क्या गलत है,
इसको भी हमें बताती है। This teaching will help you to live holy. और ये जो शिक्षा है हमें एक पाक और पवित्र जिंदगी जीने में सहायता और मदद करेगी। Hallelujah. हालेलुया। So God separates us from a sinful world and makes us His holy church. और देखिए खुदावंद हमें अलग करता है इस पापमय दुनिया से ताकि हम पाक और पवित्र जिंदगी जी पाएं। God is holy. क्योंकि हमारा परमेश्वर खुदा पवित्र है। So we are His children, we have to be holy. और हम सब उसके संतान हैं, बेटा बेटियां हैं, तो ये बन पड़ता कि हम भी पाक और पवित्र बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। So that is why the church is called the holy bride. और इसीलिए कहा गया है जो कलीसिया है एक पवित्र दुल्हन के रूप में है Away from sin, और पाप से कोसों दूर, away from the sinful world, और ये पापमय दुनियादारी से बिल्कुल अलग, away from sinful words, और सारे गलत और पापमय शब्दों से, बातों से, away from sinful behavior. और जो कि पापमय चाल चलन से, व्यवहार से दूर। That is the church. और इसी को हम कहते हैं हमारी कलीसिया। And secondly, the church is also called the body of Christ, where Christ is the head. और देखिए कलीसिया का और एक नाम दिया गया है कि मसीह का देह, और जो कि उस देह का सर हमारा यीशु मसीह है। So the body has many parts. और देखिए देह है, शरीर है, उसके कई नाना प्रकार के अंग हैं। Every part is helping us to live the life. और हर एक जो अंग है शरीर के हमें एक जिंदगी को जीने में सहायता और मदद करती है। If I do not have this hand, I cannot hold this mic. अगर मेरे पास ये मेरा हाथ नहीं होता तो मैं इस माइक को पकड़ ही नहीं सकता। If I do not have a mouth, I cannot speak. अगर मेरा मुंह ना हो तो मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा। So church has different people inside. और देखिए कलीसिया के अंदर अलग अलग लोग होते हैं। They all have an activity to bring glory to God. और उन सब का एक दायित्व, जिम्मेवारी है कि वो परमेश्वर को महिमा लेके आए। So every one of us is not called to be a spectator, but to be active in the church. और हम हर कोई को, हर किसी को यहाँ पर इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे का मुंह ताके तमाशा देखें, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को नाम की महिमा करने के लिए जो हमें जिम्मेवारी मिली है उस किरदार को हम पूरा अदा करें। Not like listening some nice stories, seeing a cinema and going and forgetting. और ऐसा भी नहीं कि एक बहुत बेहतरीन कहानी हमने सुना और हम चलते बढ़े, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। We have to practice what is teaching, is what the teaching is. और यहाँ से जो हमें शिक्षा मिलती है उसे हमारी अपनी जिंदगी में लागू करना है, उस पर हमें चलना है। So the Bible says, husband, love your wife. और बाइबल हमें बताती है, हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो। And the Bible says, wives, obey your husbands. और बाइबल ये भी बताती है, हे पत्नियों अपने पति का कहना मानो। The Bible says, children, obey your parents. और बाइबल ये भी बताती है, हे बच्चों अपने माता पिता का कहना मानो। The Bible says in the society, oh, all of you who are working, obey your masters. और बाइबल ये भी बताती है जो काम काज में जाते हैं, जो तुम्हारे मालिक हैं, उनका कहना मानो। So this is what the Bible teaches we have to practice. और जो बाइबल हमें सिखलाती है, बताती है, उसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। Bible says, respect the authorities. और कहते हैं कि जो आदर सम्मान के योग्य हैं उनका हमें आदर करना है, सम्मान भी करना है। So we go out and practice this in our daily life. और हम बाहर निकल के जाते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में इसे हम अमल में लेके आते हैं। So the body has different parts and functions. और जैसे कि एक शरीर में नाना प्रकार के अंग है, उनके काम काज भी एक दूसरे से अलग हैं। So we as a body of Christ have different activities. और हम मसीह के देह के अंग होने के नाते हम सबको एक अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। Some God has called to be apostles. और कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित के रूप में बुलाया है। Some God has called us to be prophets. और कुछ लोगों के नबी के रूप में उसने बुलाया है। So we will read that verse, Ephesians chapter 4, verse 11 and 12.
इफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 और 12 में पढ़ता हूँ, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त कर दिया है कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करते रहें। So God gives apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers to equip all of you for service. क्योंकि परमेश्वर खुदा ने कलीसिया के लिए प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पासवान, शिक्षक ये सब इसलिए दिए हैं कि कलीसिया दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में तरक्की और उन्नति करते जाए। So a selfish person will not be able to serve others. और देखिए, एक स्वार्थी इंसान दूसरा की मदद या सेवा नहीं करेगा। So God has called us to serve the family, the community, the government, the nation. परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है ताकि हम कलीसिया की, समाज की, देश की, अपने से जो बन पड़ता है हम सेवा करें, मदद करें। We have to serve the church. और सबसे पहले हमें कलीसिया की सेवा करनी है। We have to help one another. हम सब एक दूसरे के मददगार बनकर रहे हैं। That is how the body is functioning together. और इसी के द्वारा हमारा जो शरीर है काम करती है। So we ought to be united as one body. और हम सब एकजुट बनकर हैं, एक शरीर के अंग के समान। Christ is the head. और मसीह उसका सर है। There is no differences in the church. और कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं है। There is no man or woman. और ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, All are equal. हम सब एक समान है मसीह में। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that. क्योंकि बाइबल हमें बतलाती है। So man and woman are equal. और देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री एक समान है मसीह के नजरों में। And the master as well the subordinate worker, all are equal in the church. और कलीसिया के अंदर एक मालिक हो या फिर कामकाज करने वाला हो, सब परमेश्वर के नजरों में एक समान है। And in the Bible there is no caste or background or nativity or other kinds of differences. कलीसिया के अंदर ना जात, ना धर्म, ना मैं किस प्रांत का हूँ, उससे कोई लेना देना कलीसिया के अंदर नहीं है। So the church is place for all people to live as equal people. और कलीसिया वो स्थान है, हर किस्म का इंसान, लोग आ सकते हैं एक समान सोच के साथ। So that is why the Bible says we are one body. और इसीलिए बाइबल बतलाती है हम एक शरीर के हैं। And Bible says in 1 Corinthians chapter 12. और 1 कुरिन्थियों की किताब 12वें अध्याय में बाइबल बताती है। Chapter 12 verse 13. और 12वें अध्याय उसका 13वां वचन इस प्रकार से लिखा गया, मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया और हमने एक ही आत्मा पिलाया गया। So here we are called to be one body in Christ. यहाँ पर मसीह के अंदर हम एक देह के अंग के रूप में हमें बुलाया गया है। So there is no differences among us. और हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। So we saw that we have to be holy. और देखा कि हमने क्या हमें सबसे पहले पवित्र होना है। And we have to be reflecting God's holiness as His children. और हम उसके संतान होने के नाते उसके पवित्रता हमारे जीवन से झलके। And then we saw we are one family, one body. और हमने ये भी देखा कि हम एक परिवार के सदस्य हैं और एक शरीर के अंग हैं। Further in that chapter, you read how Paul says we are all as baptized in one spirit. और हमने यहाँ पर देख सकते हैं पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोगों ने बपतिस्मा लिया है। So when God's Spirit comes into us,
जैसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है, we begin to treat other people as our own brothers and हम sisters. दूसरे लोगों को हमारे अपने भाई के समान, हमारी अपनी बहन के समान हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। Because we all have one Father, that is our Lord Jesus Christ. और हमारे एक ही स्वर्गीय पिता है जिसका नाम यीशु मसीह है। Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. और यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। So when Jesus went to heaven, there we see there is the heavenly Father. So Jesus is seated at the right hand of the Father as well. जब यीशु मसीह स्वर्ग रोपण होके गए तो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान हो गए। So heavenly Father is God who loves you as a father. वो स्वर्गीय पिता जो पिता है, जो हम सबसे प्रेम करता है, So he corrects you, और वह आपको ठीक करता है। just as the earthly father corrects the और children. जैसे कि इस पृथ्वी के जो हमारे पिता हैं, हम जब गलत काम करते हैं तो वो हमें ठीक भी करते हैं। So the father provides for the children. और देखिए, एक पिता होने के नाते वो बच्चों का तमाम जरूरतों को बंदोबस्त करते हैं। That is how God, our heavenly Father, meets our needs. और ऐसा ही हमारे स्वर्गीय पिता हमारी तमाम जरूरतों को वो पूरा भी करते हैं। So we are all one family. हम सब एक परिवार के जन हैं। Hallelujah. हालेलुया। So there is no superior person or inferior person. और कलीसिया के अंदर कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We are one family. हम सब एक परिवार के जन हैं, Our Father is God, और हमारा पिता हमारा परमेश्वर है, and we are His children. हम उसके संतान हैं। He is a holy God. वह हमारा पवित्र पिता है, We are His holy children. हम उसके पवित्र बच्चे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And next, why God has called us to be in this church? और दूसरी बात कि परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया में क्यों लेके आया, The purpose is उसका मकसद क्या है, to tell about the love of God to the people. और परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में हम दूसरों को भी बताएं। Let us read Matthew chapter 28, मत्ती की किताब में 28वें अध्याय 18 to 20. 18 से 20 तक मैं पढ़ता हूँ। I will first read. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth have been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. और यहाँ पर लिखा गया है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में 18, 19, 20 कि तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों पे लोगों को चेले बनाओ, ता उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। So God is like He teaches us many things. और देखिए, हमारा परमेश्वर खुदा बहुत सारी बातों को हमें सिखलाता है। So somebody is needed to go and tell those teachings to others. कोई तो चाहिए जो इन बातों को जाकर उनको बताए, Otherwise they will not know. लेकिन उन लोगों का हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं लगेगा। So to make people know, God wants us to be the messengers to go and tell what He wants them to do. और देखिए कि वे लोगों को पता लगने के लिए हमें वो एक संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल करता है कि हम निकल कर जाएं और यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं जिन्हें पता नहीं है। What should we tell them? हम क्या बताएं यीशु मसीह के बारे में, उन लोगों को क्या बताएं? We simply tell them, हम सिर्फ इतना ही बताना है, Jesus forgave my sin. हे यीशु तू हमारे पापों को क्षमा कर। Hallelujah. हालेलुया। Jesus forgave all my sins. और यीशु मेरे तमाम पापों को आप क्षमा करें, And He gave me peace. और मुझे वो शांति प्रदान करें, He gave me joy. और मुझे वो आनंद दें, He gave me a new nature. और एक नया स्वभाव मेरे अंदर दें। And if you come to Jesus, अगर आप यीशु के पास आएंगे, He will forgive your sin. वह आपके पापों को क्षमा करेगा, He will give you peace in your family, वह शांति आपके परिवार में देगा, in your work, और आपके जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर, in your entire life. आपके जीवन भर, And He will help you to live holy. और वह आपकी सहायता और मदद करेगा एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी आप लोग जी पाए।
by giving you a new nature. और एक नया स्वभाव आपको वो देगा। Hallelujah. हालेलुया। So this is what we want to go. We experience in this church. We want to go and tell other people. और जो कुछ भी हम इस कलीसिया में सीखते हैं, सुनते हैं, हम निकल के जाएं और उन लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में। A sinless life is a blessed life. और पापमय जीवन एक अति आशीषमय जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। A sinless life, blameless life is a very blessed life. और देखें कि पाप रहित जीवन और कोई उसमें कलंक ना हो, वो बहुत ही अति सुंदर जिंदगी है और आशीषमय जिंदगी है। The Bible says, बाइबल हमें बतलाती है, blessed is the man whose sins are forgiven. और आशीषमय वो इंसान है, धन्य वो इंसान है जिसके पाप क्षमा हुए। So God wants us to have this blessing of forgiven life. परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग हमारे पापों से मतलब कि क्षमा पा चुके हों। So what should you do to get this forgiveness? और इस क्षमा को पाने के लिए हमें क्या करना है? You have to, in prayer, confess your sin to God. और हमें अपने प्रार्थना में ये कहना कि मेरे पापों से मुझे तू क्षमा कर। And seek God's help to live holy. और परमेश्वर से मदद मांगोगे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। And then God gives you a new nature. और उसके बाद परमेश्वर खुदा आपके अच्छे और नए स्वभाव को देगा। You will feel a new joy coming into you. आपको ऐसा लगेगा कि एक नया आनंद आपकी जिंदगी में बन गया है। Your heart will become like the innocent heart of a child. और एक बच्चे के समान आपका हृदय बन जाएगा, बहुत मासूम और कोमल। Your mind will refuse to think about ugly things. और आपका मन बिल्कुल इनकार करेगा तमाम खराब और बुरी बातों को सोचने के लिए। That is new nature. और वही एक नया स्वभाव है। That is the holy nature God blesses you with. और देखिए कि वो एक पाक और पवित्र स्वभाव है जो परमेश्वर हमें देकर आशीषित करता है। And that life gives us joy. और वह जिंदगी हमें आनंद प्रदान करती है। That life gives us peace. और वह जिंदगी हमें शांति प्रदान करती है। So Jesus says, go and tell everybody what I have done to you. और यीशु कहते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए किया, जाओ और दूसरों को भी बताओ। I have forgiven your sin. और मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। I have given you joy of salvation. और एक उद्धार का मैंने आनंद तुमको मैंने प्रदान किया। I have given you the peace that only I can give you. और मैंने तुम्हें वो शांति दी जो केवल मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। That go and tell all the people of the world. और जाओ और संसार के हर एक व्यक्ति को ये बातें बताओ। That is why the church is there. और इसीलिए ये कलीसिया यहाँ पर है। To tell this to the people. और ये सारी बातें हम उन लोगों को बताएं। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, और दूसरी बात, the church is here to equip you for serving everyone. और देखिए कि यहाँ कलीसिया इसलिए है कि आपको वो विश्वास दे कि आप दूसरों को भी तैयार करें। To help you grow in faith, to edify you. और विश्वास में आप लोग बढ़े हैं और कि वो मदद करें कलीसिया। So, Ephesians chapter 4:11, once again we see God has given all these teachers, apostles, prophets, pastors and evangelists so that we will grow in faith. इफिसियों की किताब 4 अध्याय में 11वें वचन को दोबारा पढ़ेंगे, जो कि लिखा है प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक इसलिए हमें दिए गए कि हम अपने विश्वासी जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं और फलवंत होते जाएं। So that we will behave as one family. ताकि हमारा व्यवहार एक परिवार के रूप में हो। So that we will love one another as a brother and sister. ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें कि एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में। And be helpful to one another. हम एक दूसरे की सहायता और मदद करें, काम में आए। So our faith is given for what? हमारा विश्वास किस लिए दिया गया है? To help one another. एक दूसरे की मदद करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So we are one family. हम सब लोग एक परिवार के लोग The हैं। earthly family may leave us. और देखें कि ये जो पृथ्वी के जो परिवार है वो हमें छोड़ के किसी न किसी दिन चले जाएंगे। But this is God's family. ये परमेश्वर का खुद का परिवार है। This family we have to help one another. और ये परिवार में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। So when we have two things, we share one thing, one article to another person. अगर हमारे पास कोई वस्तु है जो कि दो है,
जिसके पास नहीं है हम उसके साथ वो उस वस्तु को दे के साझा करें। So we share our resources to others. हमारे पास जो है और जिसके पास नहीं है उसे दे के हम उसकी सहायता और मदद करते हैं। So how do we grow in faith? हम विश्वास में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? We grow in faith, not only in faith, we also grow in hope. और ना कि विश्वास में ही हम आगे बढ़ते हैं बल्कि एक आशा में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। We also grow in love. और हम प्रेम में भी आगे बढ़ते हैं। So what is hope? और वो आशा क्या है? Hope means expecting something. और वो आशा जिसकी हमें कोई ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है। Expecting something from God is hope. और हम एक तमन्ना रखते हैं कि परमेश्वर से कि उसे हम आशा कहते हैं। So hope is when you go to God in prayer, जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा जाते हैं, you expect Him to answer. आप ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना का जवाब दे। The Bible says, pray without any doubt. और बाइबल हमें बतलाती है संदेह ना करें, आप प्रार्थना जरूर करें, शक ना करें। Jesus said, ask and it shall be given to you. और ईश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, And knock, it shall be open to you. और आप लोग खटखटाओ तो आपके लिए वो दरवाजा खोला जाएगा। And the Bible says, seek and you shall find it. और बाइबल ये बताती है तो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। So we have to have this expectation that when we go to God, He listens to our prayer. और हमारा पास ये आशा होनी चाहिए जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे और हम उससे दुआ करेंगे वो हमारा जरूर सुनेगा। Sometimes God will tell us to wait. कभी कभार परमेश्वर खुदा कहता है थोड़ा ठहर जाओ। We have to be patiently waiting for God. और हम बड़े धीरज के साथ हमें ठहरा रहना, बना रहना जरूरी है। So this is called hope. और इसी को हम कहते हैं आशा। What is faith? और विश्वास क्या है? Faith is that one day we are going to, after our death, we are going to resurrect, come back into a new spiritual body and go to heaven and live with God. और ये पृथ्वी के जिंदगी को जीने के बाद जब हमारी मृत्यु होगी तो हम उस मरणशील शरीर से हम एक दिन जी उठेंगे और अनंत काल के जीवन के लिए वो आएगा और हमें साथ ले जाएगा। ये एक हमारी आशा है। That is our faith. और ये हमारी एक विश्वास है। Our life does not end here. और हमारी जिंदगी ये पृथ्वी में नहीं खत्म होगी। We have a hope हमारे अंदर एक आशा है that there is eternal life with God after this world, after this earthly life finishes. We will live with God forever and ever and ever. हमारी आशा वो है कि ये संसारिक जीवन खत्म होने के बाद अनंत काल जीवन जो परमेश्वर के साथ हम सब लोग बिताएंगे उसकी आशा हम रखते हैं। What is love? और देखिए प्रेम क्या है? The love is to treat the other person as though he is yourself. और देखिए कि भाई प्रेम क्या है कि हम दूसरे से करें और ये कहें कि भाई आप दूसरों की सेवा और मदद करें। And to treat his need as your need. और देखिए कि भाई आप वो समझें उसकी जरूरत आपकी अपनी जरूरत है। And as his respect as your respect. और जैसे आप इज्जत और सम्मान पाना चाहते हैं उस व्यक्ति का भी इज्जत और सम्मान और आदर करें। And being with him in time of need. और देखिए कि काम के वक्त मुश्किल के दिनों में आप उसके साथ बनकर रहें। So that is called the feeling of brotherly love. और वह एक ऐसा एहसास है कि एक साथ पहले हुए भाई के रूप में। So God wants us to have expectation. और देखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक आशावादी हो। When we pray, He will answer us. और ताकि हम प्रार्थना करें तो वो हमें जवाब और उत्तर दें। Then He wants us to have faith that after this life there is another life. और हमारे अंदर ऐसा भी विश्वास होना चाहिए इस संसारिक जीवन के बाद हमारे लिए एक अनंत काल ना अंत होने वाला जीवन भी है। A life that never ends. और वह जिंदगी जिसका कभी कोई अंत नहीं है। And God wants us to love our neighbor as ourselves. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। So many people don't want to love others. और कई सारे लोग ये नहीं चाहते कि वो दूसरों से प्रेम करें। Because क्योंकि if they love others, अगर वह दूसरे से प्रेम करेंगे they have to help others. और वह मजबूर हो जाएंगे कि उसकी मदद करें। So they don't want to love others. और इसीलिए उन बातों से वह दूर रहते हैं। But God wants us to help others. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें। That is called the brotherly love. और उसी को कहा गया है कि एक भाईचारे का प्रेम। In time of somebody's danger, you have to rescue them. और देखिए कोई मुश्किल के दिनों में कोई फंस जाता है तो उसे
बचाने का दायित्व आपका है। When somebody is sick, you have to visit them. अगर कोई बीमार है तो उसके घर जाके उसके हाल चाल पूछ के आना आपका फर्ज है। When somebody is falsely accused, you have to speak up for them. और देखिए कि कोई किसी के ऊपर तोहमत और लांछन लगाता है गलत रूप में, तो आप उसके लिए आवाज बने, वो कहें कि ये ऐसा नहीं है। When somebody is not even having enough dress, you have to share your clothes for them, your extra clothes for them. अगर किसी व्यक्ति के पास पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़े नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने कपड़े को उसको दें। So this is called, or if somebody is a stranger with no home, and you have to give a little shelter when they pass through your place. और देखिए कि आपके घर से अगर कोई ऐसा इंसान जाता है जिसके पास छत नहीं है, घर नहीं है, तो अगर आपके पास आए तो आप उसकी सहायता मदद करें छत के। This is called love, brotherly love in action. और देखिए कि ये भाईचारे के प्रेम है जो हम अपने जीवन में दिखाते हैं, दर्शाते हैं। So God gives this teaching in the church. और देखिए ये सारी शिक्षाएं परमेश्वर कलीसिया के अंदर जब देते हैं, This teaching you cannot see in cinema. और ये सारी शिक्षा आप सिनेमा में नहीं देख सकते, This teaching you cannot hear on radio. और देखिए आप रेडियो में भी नहीं सुन सकते, This teaching you cannot hear in songs. और आप गीतों में भी इस सारे शिक्षा को नहीं देख सकते। This teaching is only in the church. और देखिए ये सारी शिक्षाएं सिर्फ कलीसिया के अंदर दी जाती हैं। So God wants us to grow in faith. और परमेश्वर की चाहत है कि हम विश्वास में आगे बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। So first we saw church is the bride, holy bride. और सबसे पहले हमने देखा कि भी कलीसिया जो है दुल्हन के समान है। Then we saw church is one single body of Christ. और हमने दूसरी बात देखी कि मसीह के अंदर पूरा कलीसिया एक देह है, एक शरीर है। And then we saw Christ is the head of the church. और हमने ये भी देखा मसीहा उस कलीसिया का सर है। Then God has called us to go and tell about our story of receiving the blessing of forgiveness. और देखिए कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम निकल कर जाएं, जो हमने पाप के क्षमा को पाया है, उस आनंद को दूसरे के साथ भी साझा करें। Then God wants us to grow in hope and expectation. और परमेश्वर ये चाहता है कि एक आशा में, विश्वास में हम बढ़े। The greatest hope, और जो सबसे बड़ी आशा है, greatest expectation और जो बहुत बड़ी अभिलाषा है, is that God will answer your prayer one day. और एक दिन परमेश्वर आपके तमाम प्रार्थनाओं को जवाब देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our God is our heavenly Father. और हमारा पिता जो हमारा परमेश्वर जो है हमारा स्वर्गीय पिता है। Just as children come to you for their small needs and you meet their needs, that is how Heavenly Father listens to our prayer and meets our needs. और जैसे हमारे बच्चे उनके जरूरतों के लिए हमारे पास दौड़ के आते हैं, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता जब हम उसके पास दौड़ के जाते हैं, हमारी तमाम जरूरतों को वो पूरा करते हैं। That is why we have to be people who not only pray for ourselves but pray for others. और ना कि हम अपने लिए ही प्रार्थना करें, दुआ करें, हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना और दुआ करें। So that God will not only bless you, bless your family and your neighbors, your community. और ना कि परमेश्वर केवल आपको आशीषित करें, आपका परिवार को आशीषित करें, आपके समाज को और दूसरों को, पड़ोसियों को भी आशीषित करें। The Bible says pray even for the rulers. और बाइबल ये बताती है कि जो हमारे ऊपर शासक हैं, जो राज करते हैं, उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। Even they need God's blessings. और उन्हें भी परमेश्वर की आशीष चाहिए। Bless the authorities. God should bless the authorities. और देखिए प्रशासन को परमेश्वर पिता खुद आकर आशीषित करें। So we have to have a life of prayer. और हमारा जीवन एक प्रार्थना भरे हुए जीवन होना चाहिए। The Bible says बाइबल हमें बतलाती है, the church is called the house of prayer और बाइबल ये बताती है कि जो ये भवन है, ये एक प्रार्थना का भवन है for all people. और तमाम हर एक इंसान के लिए, लोगों के लिए। Anybody is sick, let them come to the church. अगर कोई बीमार है तो आए, कलीसिया आए, प्रार्थना करवाएं। We will pray for them. हम उनके लिए दुआ करेंगे God will hear the listen to our prayer and answer those prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे और उनका उत्तर और जवाब देंगे। That is the blessing of church. और ये कलीसिया का आशीष है। In this church we serve one another. और ये कलीसिया के अंदर हमें एक दूसरे की
सहायता और मदद करते हैं। And as a church, we go and tell the good news that God, there is a God who forgives our sins. और हम कलीसिया के नाते होने के नाते हम बाहर निकल कर जाके कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें तमाम गुनाहों से पापों से क्षमा किया। And the Bible says faith comes from the word of God. और बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। So how do you grow in faith? आप विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? So the Bible says without faith you cannot please God. और बाइबल ये बतलाती है कि विश्वास किए बगैर आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। Yes. So the more we listen to these teachings of the Bible and read it, our faith increases. हम जितना ज्यादा हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। And through that faith we can live a life pleasing to God. और उस विश्वास के द्वारा हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। God wants you to be a blessing to everyone. और देखिए कि वे परमेश्वर की दिली चाहत है कि आप सब एक दूसरे के लिए बहुत ही आशीष का वजह बने। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be a blessing to others? आप में से कितने लोग ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मैं दूसरों के लिए आशीष का एक वजह बनना चाहता हूँ? Hallelujah. हालेलुया। So this is a life God has called us from selfishness to a selfless life. और परमेश्वर हमें एक ऐसा जिंदगी प्रदान करता है जिसमें इतना भी स्वार्थपन नहीं है। So to live a blessed life, और एक आशीषमय जिंदगी जीने के लिए we should know what is right and wrong. और हमें ये पता रहना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। If you read 2 Corinthians chapter 13, अगर आप दूसरे कोरिन्थियों में मतलब कि 13वें अध्याय देखें, verse 5 says, और 5वां वचन यूं बतलाती है, examine yourself to see whether you are in the faith. आप अपने आप को जांच के देखो कि आप लोग विश्वास में हो कि नहीं। Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test. और देखिए कि आप अपने आप को जांच कर देखो कि मसीह यीशु आपके अंदर है कि नहीं। So we have to always examine ourselves और हमें हर बार हमें जांच कर देखना है कि every day at the end of the day. और हर दिन के अंत में हमें ये जांच के देखना है, Have I said a bad word today? क्या आज मैंने कोई गाली गलौज किया है? Have I offended an innocent person? और कोई मासूम इंसान का मैंने दिल दुखाया है? Have I done anything wrong and told a lie and deceived someone? या फिर मैंने किसी को धोखा दिया है या चोरी किया है या झूठ बोला है? Did I do something which is not to be done? और जो कोई ऐसा काम किया है जिसे मुझे नहीं करना चाहिए? So have I disobeyed authorities? और क्या मैंने प्रशासन को मैंने धोखा दिया है या आज्ञा का उल्लंघन किया है? Have I forgotten to love my wife? और क्या मैंने ये इस दायित्व से मैं पीछे हट गया हूँ कि मुझे मेरे पत्नी से प्रेम करना चाहिए? Have I forgotten to obey my husband? और यहाँ कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे मेरे पति का कहना मानना चाहिए। Daily we confess our sin to God. और प्रतिदिन हम अपने भूल चूक को, गलतियों को, पापों को प्रभु को बताएं And seek His forgiveness. और हम उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना करें। That is how we live a life of discipline. और ऐसा ही एक अनुशासन भरे जिंदगी को हम जी सकते हैं मसीह के अंदर। The man who is drunk cannot walk straight. और जो शराबी और पियक्कड़ होता है वो सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता। The Bible says, be filled with the Holy Spirit. और बाइबल हमें बतलाती है कि पवित्र आत्मा से भरे रहो। The Spirit of God in us. और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। That is the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा है। So when you have that Holy Spirit, अगर हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, He will teach you what is right, what is wrong. वह हमें बतलाएगा और सिखलाएगा क्या सही है और क्या गलत है। So when you make a mistake, जब आप गलती करते हैं, He will point out to you. वह आपको बताएगा कि तुमने गलत किया है He will remind you that it is sin. और आपको याद दिलाएगा वह पाप है And He will help you to confess that sin and change for the better. और वह आपकी सहायता मदद करेगा कि आप अपने पाप को स्वीकार कर लें और उसे आप दोबारा ना करें। And to live a holy life. एक अच्छा पवित्र और पाक जिंदगी को आप लोग जिए। How many of you want this holy life? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये ऐसा जिंदगी मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Because when you live holy, और जब हम एक पवित्र जिंदगी जीते हैं, the world will look at you and say, He is a child of God. और दुनिया के लोग देखेंगे, कहेंगे ये परमेश्वर के लोग हैं। And the world will say, this lady is a child of God. और दुनिया के लोग कहेंगे ये जो स्त्री है वो परमेश्वर की बेटी है।
this gentleman is a child of God. और दुनिया के लोग कहेंगे ये सज्जन पुरुष परमेश्वर का बेटा है। So we are going to pray for this life of life where our sins are forgiven. और हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु कि हम एक पाप रहित जिंदगी जी पाए। And we are going to pray that God will give us a new nature. और हम ये प्रार्थना करेंगे एक नया स्वभाव और व्यवहार हमारे अंदर हो जाए। A nature to help others. और एक ऐसा स्वभाव कि हम दूसरों के लिए मददगार बन जाएं। A nature to love others. और एक ऐसा स्वभाव एक बर्ताव दूसरों से प्रेम करें। A nature to walk the extra mile for others. और दूसरों के लिए 1 मील और आगे तक चल के जाएं उनके साथ। This life only God can give you. और ऐसी जिंदगी परमेश्वर खुदा ही हमें दे सकता है। This life you cannot live on your own. आप अपनी मर्जी से ये जिंदगी नहीं जी पाएंगे। We do not have the capacity to live like that. हमारे अंदर वो काबिलियत ना शक्ति है ही नहीं। But when the Holy Spirit, the Spirit of God comes upon you, और जब परमेश्वर की आत्मा वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगी, take residence in your heart. और हमारे हृदय में वो वास करेगी, He will help you to live holy. वह आपकी सहायता मदद करेगा कि आप एक पवित्र जीवन जिएं। Today, as we are seated, और जैसे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, let us examine our life. हम अपनी जिंदगी को जांच कर देखें, परख कर देखें, Let us bow down our head and close our eyes in prayer. और हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Let us all close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम तमाम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में उसे निहारें। The blessed life is a life where your sins are forgiven. और एक आशीष जीवन वह है जहाँ कि उसका पाप क्षमा हुए। Today you tell God, Lord, I have committed sins and these many sins and forgive me. और हम परमेश्वर खुदा से कहें कि मेरे पिता परमेश्वर, मैंने ये गलतियां की है, ये मैंने पाप किया है, कृपा करके आप मुझे क्षमा प्रदान करें। God, the blood of Jesus Christ, He died for you on the cross because He has died in your place. और देखे कि पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, क्रूस में आपके पापों के लिए मारा गया और अपनी बेशकीमती लहू बहाया। So by seeing the blood of Jesus, God forgives you. और देखे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हमें पापों से क्षमा देता है। Today you can leave from this place as a new person. आप आज इस जगह से जब बाहर निकल के जाएंगे, एक नए व्यक्ति के रूप में जाएंगे। If you are a person with anger, extreme anger, God will deliver you today to go as a new person with love of patience. अगर आप बहुत ही गुस्सालु हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता और मदद कर कर एक नया स्वभाव आपके अंदर दें कि आप गुस्सा ना करें। If you are unable to come out of bad habits, today God is going to forgive you and give you a new life and nature, so you will live with what is right, knowing what is right. और अगर ऐसे कोई गलत लत से या आपकी आदत से आप पीड़ित हैं कि आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं आए, तो आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता मदद करें कि उस गलत आदत से, लत से आप छुटकारा पाए। So every one of us, let us pray to God. आइए हमेशा आए हुए तमाम लोग पिता से वो प्रार्थना करें। Lord, we will say, forgive my sins. और प्रभु मेरे पापों को आप क्षमा करें। Give me this new nature. एक नया स्वभाव और व्यवहार मुझे आप प्रदान करें। Bless me with the Holy Spirit to come and to live in me. और पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे आशीषित करें कि वो मेरे जीवन में आके वास करें। Bless me with that peace. और वो शांति से आप मुझे आशीषमय करें। Bless me with joy of salvation. और प्रभु जी उद्धार के आनंद से आप मुझे भर दें। If you sincerely pray अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से प्रार्थना करें, in your heart, आप अपने मन में, God will listen and give you a new nature. और परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, एक नया स्वभाव और व्यवहार को वो प्रदान करेंगे He will bless you with a new life. और एक नए जीवन के साथ आपको वो आशीषित करेंगे। Then He will teach you many things. और उसके बाद आपको कई सारी बातों को वो बताएंगे और सिखाएंगे। And whatever you do, you will prosper in that. और जो कुछ उसके बाद आप करें तो आप उसमें तरक्की और उन्नति करते जाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, हे हमारे कृपालु दयालु परमेश्वर, we thank you, Lord, for bringing us to the church. प्रभु जी आप हमें आज इस कलीसिया में लेकर आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for choosing us as the bride, the holy bride, as holy people. हम आपको धन्यवाद देते हैं, दुल्हन के रूप में आपने हमें चुना, स्वीकार किया, अलग किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for calling us into the church as people who are equal
और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप इस कलीसिया में लेकर आए और हम ये समझ पाए कि हम सब लोग एक समान हैं equal as your children. और हम एक समान हैं आपके बच्चों के रूप में। Lord, we thank you that you have baptized us by your Holy Spirit to live as one family. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु जी वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया कि हम एक परिवार समान हम अपनी जिंदगी को जी पाए। Lord, help us to receive this blessing. और प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करेंगे, इन आशीषों को हम अपने जीवन में पा लें। Bless us, Lord, to live a holy life. प्रभु जी आप हमें आशीषित करें कि हम एक पाक और पवित्र जिंदगी को जी पाएं। Help us, Lord, to go and tell about your love to others. आप हमारी सहायता मदद करें कि हम आपके प्रेम के बारे में उन लोगों को हम प्रभु जी बतला पाएं। Help us, Lord, to go and tell that there is a God who forgives sins. और प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें, हम उन लोगों को बताएं कि ऐसा परमेश्वर खुदा है जो पापों से हमें छुटकारा दे सकता है। Help us to listen to teaching and grow in faith. और प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें कि हम विश्वास के वचनों को और प्रभु जी आशा के वचनों को सुनकर हम बढ़ पाएं। Bless us, Lord, to live a disciplined life. और प्रभु जी आप हमें आशीषित करेंगे कि अनुशासन भरी हुई जिंदगी को हम जी पाएं। Lord, bless this glorious revival church. प्रभु जी ये ग्लोरियस फेलोशिप चर्च को आप आशीषमय करें। Bless every family, every person. और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को, उनके परिवारों को नाम बनाम आप आशीषमय करें। Bless every father and mother, every child. और प्रभु जी हर एक माता पिता को, बच्चों को आप नाम बनाम आशीषित करें। Bless every brother and sister. और हर एक भाई को, हर एक बहन को आप आशीषमय करें। Bless every elderly person. और प्रभु जी जो बुजुर्ग लोग हैं उन तमाम लोगों को नाम बनाम आप आशीषित करें। Lord, I pray that everyone will receive the joy of forgiveness today. और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई प्रभु जी पाप की क्षमा का आनंद प्राप्त करें। Help us, Lord, to go from here with a new nature and new life. प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें, जब हम यहाँ से बाहर निकल के जाएं तो एक नए इंसान के स्वरूप में निकल कर जाएं। And to share our story with others. हम अपनी जीवन की कहानी को दूसरों के साथ साझा कर पाएं And to share our blessings with others. और दूसरों के साथ हम अपने आशीष को भी साझा कर पाएं। Bless the pastor and his family, Lord. प्रभु जी पासवान जी के लिए, उनके परिवार लोगों के लिए आशीष मांगते हैं। Bless every elder of this church. और इस कलीसिया के तमाम बुजुर्ग लोगों को आप आशीषमय करें। Meet all the needs of the church. इस कलीसिया की तमाम जरूरतों का आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। Let this people be a happy people and a holy people. प्रभु जी यहाँ आए हुए तमाम लोग एक खुशहाल जीवन जीने वाले लोग और प्रभु जी आशीषमय लोग हों And as a holy people. और एक पवित्र जीवन जीने वाले लोग हों। Bless, Lord. आशीष करें पिता। We thank you for listening to our prayers. हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we believe you have answered our prayers. प्रभु जी हम विश्वास रखते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। Lord, we give you all the glory, honor and praise. प्रभु जी सारी आदर, मान और सम्मान आपको देते हैं। Lord, we pray that the nation of India will be blessed. प्रभु जी हमारी ये प्रार्थना कि हमारा देश भारतवर्ष आशीषमय हो जाए। Lord, we pray for those who are struggling without job and struggling with diseases and other problems. और प्रभु जी उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, और उन लोगों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें आप छूकर चंगाई प्रदान करें। We pray for people who are under the bondage of Satan. और प्रभु जी हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुष्ट शैतान के चुंगुल में फंसे हुए हैं। Lord, we pray for your deliverance to come upon them. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए एक छुटकारा उतर के आए। Even in this church, if people are having those kind of struggles, Lord, I pray you will deliver them today. हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अगर ऐसी कोई चुंगुल से इस कलीसिया के विश्वासी फंसा हो तो आज ही प्रभु जी उनके जीवन में वो छुटकारा हो जाए। Let them go from here with great blessing. प्रभु जी जब वो यहाँ से निकल के जाए एक बहुत बड़े आशीष के साथ वो निकल कर जाए। We ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम ये सारी प्रार्थनाओं के हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन।